नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following was the major cause to withdraw the non-cooperation movement in 1920 by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं: ए, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड वर इन प्रिजन। अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वे जेल में थे। बी, ब्रिटिश अग्रीड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पार्टी। ब्रिटिश पार्टी की मांग को पूरा करने के लिए सहमत हुए थे। सी, ही डिड नॉट सी एनी चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट। उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। डी, द चौरी चौरा वायलेंस, चौरी चौरा हिंसा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द चौरी चौरा वायलेंस के बाद ही गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? आपके ऑप्शन से: ए, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड दे वर इन प्रिजन। अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वे जेल में थे। बी, ब्रिटिशर्स वर रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड पार्टी। अंग्रेज आंशिक रूप से मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सी, बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन चौरी चौरा, चौरी चौरा में हिंसा के कारण। डी, देयर वॉज नॉट एनी चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं थी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन चौरी चौरा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालयन ब्लंडर कहा था? आपके ऑप्शन से: ए, चौरी चौरा, बी, खेड़ा सत्याग्रह, सी, नागपुर सत्याग्रह, डी, राजकोट सत्याग्रह। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस? जब चौरी चौरा कांड हुआ तब महात्मा गांधी कहाँ थे? आपके ऑप्शन से: ए, दिल्ली में, बी, कलकत्ता, सी, चौरी चौरा, डी, बारदोली। इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, बारदोली। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920, एक्सप्लेन व्हेन इट वॉज एंडेड। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, बताएं कि यह कब समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन से: ए, 1920, बी, 1921, सी, 1922, डी, 1924। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, who tabled a vote of censure against Gandhi ji for calling of the non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on February 24, 1922 at Delhi? 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन से: ए, के.टी. शाह, बी, बिपिन चंद्रपाल, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, डॉक्टर मुंजे। तो छठे क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 7. Indicate true sequence of event concerning the postponement of non-cooperation movement. First, police firing in Chauri Chora. Second, police station set fired by violent crowd. Third, postponed of movement by Gandhi ji. Fourth, arresting of Gandhi ji. Select your answer of the following code. असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताएं। पहला, चौरी चौरा में पुलिस गोलीबारी। दूसरा, हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। तीसरा, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना। चौथा, गांधी जी की गिरफ्तारी। सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था ये आपको बताना है, उसके बाद से उसको क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, चौरी चौरा में पुलिस फायरिंग हुई थी, ठीक है, पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा। उसके बाद सेकंड क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन सेट फायर्ड बाय वायलेंट क्राउड, ये भी सही है। इसके बाद से तीसरा क्या था, पोस्टपोन ऑफ मूवमेंट बाय गांधी जी, इसके बाद यही हुआ था। और उसके बाद अरेस्ट ऑफ गांधी जी। तो 1 2 3 4 ये सही लाइन बाय लाइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Choose the correct sequence of the event with the help of code given below. First, Chauri Chaura incident. Second, suspension of non-cooperation movement. Third, बारदोली रिजोल्यूशन। नीचे दिए गए कोड की सहायता से घटनाओं का सही क्रम चुनें। पहला, चौरी चौरा घटना। दूसरा, असहयोग आंदोलन का निलंबन। तीसरा, बारदोली संकल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ था, बारदोली इंसिडेंट, ठीक है, बारदोली रिजोल्यूशन। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 132 किसमें है, ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. During 1922 to 28, the repetition of revolutionary activities in India politics was due to. 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति किसके कारण हुई थी। आपके ऑप्शन है, ए राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर लाइक हरदयाल एंड लाजपत राय, हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव। बी पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। सी इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इवेंट, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। डी रिफ्यूजल ऑफ इंडियन डिमांड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की मांग को अस्वीकार करना। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following had taken burning of foreign clothes as a insensate waste during the non-cooperation movement? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का असंवेदनशील बर्बादी के रूप में लिया था। आपके ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Who among the following had opposed the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जलाने का विरोध किया था। आपके ऑप्शन हैं, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी शौकत अली, डी सी आर दास। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following institutions were founded during the non-cooperation movement 1922 to 22? 1922. First, काशी विद्यापीठ. Second, गुजरात विद्यापीठ. Third, जामिया मिलिया. Fourth, काशी हिंदू विश्वविद्यालय. Select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान की गई थी। पहला, काशी विद्यापीठ, दूसरा, गुजरात विद्यापीठ, तीसरा, जामिया मिलिया, चौथा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे इसमें, ये आपको बताना है 1920 से लेकर के 1922 तक। देखिए, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद से गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना इसी बीच में हुई थी और जामिया मिलिया की भी स्थापना इसी के बीच हुई थी, ठीक है।
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, तो ये नहीं होगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, फर्स्ट, 2 एंड 3। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मेन आउटकम ऑफ 1921 टू 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बी मोर पावर टू प्रोविंस, सी इंक्रीज इन इलेक्टेड मेंबर टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, डी डिवीजन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? आपके ऑप्शन हैं ए जमुना दास ठाकुर प्रसाद, बी जय रामदास, सी दौलत राम, डी मणिकलाल वर्मा। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुना दास ठाकुर दास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म, डी 1930 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1930 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन कब हुआ था? 1920 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए 1940 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, सी 1921 कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डी 1920 रॉलेट सत्याग्रह। इसमें से कौन सा जोड़ा जो सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 19, ठीक है, बी। बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों को बताना होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु कब हुआ था, बताइए। इसका आंसर था कब उनको एग्जीक्यूट किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। तो ये गलत मिलान है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए महात्मा गांधी पोस्टपोन्डेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। रीजन आर द पोस्टपोनमेंट was opposed by C.R. Das and मोतीलाल नेहरू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कारण, स्थगन का C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को आपको चुनाव करना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दे रहा था? पोस्टपोनमेंट वाज अपोज्ड बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो रीजन दे रहा है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम स्वराज्य सभा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? आपके ऑप्शन से ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। फर्स्ट, withdrawal of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi. Second, entering in the council and resection the Government of India Act of 1919 by Don't Let Them Work. Third, repression by the British government. Fourth, it is believed by the Indians that they should feel the experience of administration. निम्नलिखित में से किस कारणों से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? पहला, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा, काउंसिल में घुसकर भारत सरकार के 1919 के अधिनियम को खारिज कर उन्हें काम न करने दिया जाना।
तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। चौथा, भारतीयों का मानना है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव महसूस कराना। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 19th क्वेश्चन का। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एंटरिंग इन द काउंसिल एंड रिसेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बाय डोंट लेट देम वर्क, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्हीं कारणों की वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपके ऑप्शन से ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, डी फिरोज शाह मेहता। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी आर दास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था। आपके ऑप्शन से ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी स्वदेशी मूवमेंट। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था। आपके ऑप्शन है ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, डी सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी 1923। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज दल वॉज फॉर्म्ड बाय। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन से ए तिलक एंड चितरंजन दास, बी गांधी एंड मोतीलाल नेहरू, सी गांधी एंड तिलक, और डी चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।